आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। रेखा y बराबर 3x प्लस 32 x अक्ष एवं कोटियों x बराबर -1 एवं x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये जो प्रश्न है ये समाकलन के अनुप्रयोग पर आधारित है। आप सबसे पहले देखिए, हमने x अक्ष बना लिया, ठीक है, और y अक्ष भी बना लिया। ये हमारा y अक्ष है। दूसरा इन्होंने कहा है एक कोटियां जो हैं वो x बराबर -1, तो x बराबर -1 की रेखा कौन सी होगी, वो ये वाली होगी। देखिए, x बराबर -1 की रेखा। फिर x बराबर 1 की कौन सी रेखा होगी, वो ये वाली होगी, x बराबर 1 की रेखा। ठीक है, आप इस तरह से खींच लेंगे तो ये वाला बिंदु कौन कौन से आ जाएंगे। ये वाला बिंदु तो होगा देखिए 1,0 और ये वाला बिंदु होगा आपका -1,0। ठीक है, अब इसके बाद हमें मेन काम जो है वो ये है कि इस रेखा को यहाँ पर प्रदर्शित करना। तो एक रेखा को प्रदर्शित करने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदु चाहिए। तो हमें पता है कि ये जो रेखा है वो इन दोनों को काट रही है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा को। ये जो हमने 2 रेखाएं बनाई हैं, तो हम इनको इसमें रख के बिंदु निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं x बराबर 1 रख दूंगा, तो x बराबर 1 पर y बराबर क्या मिल जाएगा हमें इस रेखा में रखने पर, वो मिल जाएगा 3 + 32 यानी कि y बराबर 35 मिल जाएगा। तो एक बिंदु तो हमें मिल गया 1,35, यानी कि यहाँ कहीं पर कोई बिंदु होगा 1,35, तो ये यहाँ पर एक बिंदु होगा आपका 1,35। ठीक है, फिर उसके बाद जब मैं इसमें x बराबर -1 रखूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, x बराबर -1 पर मुझे y यहाँ से कितना मिल जाएगा, -3 + 32, यानी कि 32 में से 3 गए तो ये आ जाएगा 29। ठीक है, तो यानी कि मुझे यहाँ पर एक मान मिलेगा जो कि कितना होगा, 29, -3, तो वो यहाँ कहीं पर होगा। ठीक है, ऐसा मैंने मान लिया कि वो यहाँ कहीं पर है। ठीक, तो ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा आपका -1,29। अब इन 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा हम आसानी से खींच सकते हैं। तो देखिए वो रेखा कैसे हो जाएगी, वो रेखा कुछ इस तरह से होगी, ये देखिए। ठीक है, इसको आप और बढ़ा भी सकते हैं, मैं इसको और बढ़ा देता हूँ। देखिए, मैंने इस रेखा को बढ़ा दिया है यहाँ तक। ठीक है, तो ये वो आपकी रेखा, इस रेखा का समीकरण क्या है, y बराबर 3x + 32। अब हमें क्षेत्रफल देखना है कि कौन सा क्षेत्रफल इससे घिरा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस रेखा से, इस रेखा से, इस रेखा से और x अक्ष से आपको क्षेत्रफल दिख गया होगा कि कौन सा घिर रहा है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये जो है देखिए, ये वाला क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जिसको मैं छायांकित कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, अब देखिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है समाकलन y dx, और जिसमें क्योंकि ये हम x के सापेक्ष में करते हैं इसलिए इसमें जो सीमा आती है a से लेके b, वो भी किसकी आती हैं, x की ही आती हैं। ठीक है, तो ये जो सीमा आ रही है इसमें अब y कौन सा लेंगे, तो इसमें ये y देखिए हम ये रेखा वाला लेंगे, जो ये वाला y है। ठीक है, ये हम y ले लेंगे। ठीक, और सीमा कहाँ से कहाँ तक ले लेंगे, ये जो सीमा शुरू हो रही है -1 से कहाँ तक शुरू हो रही है, 1 तक जा रही है। ठीक है, यही तो x अक्ष की सीमा है, -1 से लेके 1 तक। तो हमारा अभीष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए, अभीष्ट क्षेत्रफल जिसको हम कह देते हैं a बराबर वो हो जाएगा समाकलन कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक और y dx। ठीक है, और ये y का मान कितना है, ये y जो है वो रेखा वाला y है। तो रेखा वाला y कितना है, 3x + 32, और इसका क्या करना है हमें, समाकलन। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 3 बाहर x का समाकलन। ठीक है, -1 से 1 तक, फिर +32 बाहर समाकलन dx, और कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। तो ये तो हो जाएगा आपका 3, और x का हो जाएगा समाकलन x² / 2, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक, +32, ये हो जाएगा समाकलन
dx का x, ठीक है, और लिमिट आ जाएगी -1 से 1 तक। तो यहाँ से 3/2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और 1 जब हम रखेंगे तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, माइनस का 1 का वर्ग भी क्या होगा, प्लस का 1 ही हो जाएगा, प्लस 32। ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 माइनस का -1, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, देखिए 3/2, और यहाँ से हो जाएगा 1 -1 का वर्ग भी क्या होता है, प्लस का 1 ही होता है, और ये हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 1 + 1, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तो देखिए ये 1 में से 1 जाएगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा, उसे लिखने का कोई मतलब नहीं है। प्लस 32 गुणा में कितना आ जाएगा, 1 और 1 2, तो देखिए ये हो जाएगा 32 दूनी 64, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 64, और इसका मात्रक होगा वर्ग इकाई, ये क्षेत्रफल का मात्रक होता है, ठीक है। तो अब यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा, a बराबर 64 वर्ग इकाई। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।